हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने फिर से लेकर आया हूं। आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किए कि सर लेक्चर 2 भी लेकर आए मैप से रिलेटेड। तो फाइनली मैं मैप का सेट नंबर 2 लेकर आया हूं, जो बिल्कुल आसान भाषा में मैं अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करूंगा। 2-4 स्टूडेंट्स ने कमेंट कर रहे थे सर क्या मैप का कोई ट्रिक होता है क्या। तो मेरे भाई मेरे तरफ से तो कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि मैप को याद नहीं किया जाता बल्कि मैप को समझना चाहिए। क्योंकि मैप एक तरह की क्या है, फ्रेम की तरह है जो आपकी आंखों पे छपना चाहिए था। और आज से पहले मैं कई 2-3-4 महीना पहले मैंने आप लोगों को बता चुका हूं कि जो भी स्टूडेंट्स जियोग्राफी लेकर स्टडी कर रहे हैं, अपने जिस टेबल पे कुर्सी पे बैठकर पढ़ते हैं ना, वहां पे आप लोगों को एक वर्ल्ड मैप होना चाहिए, एक इंडियन मैप होना चाहिए, और आपकी आंखें उसमें होना चाहिए हर समय कि अगर हमारे देश में किस राज्य से रिलेटेड किसी भी जगह का नाम पूछ लिया जाए तो हम कैसे इंडिकेट करेंगे, ये आप लोगों के अंदर में आना चाहिए था। लेकिन एग्जाम सामने है, टेंशन नहीं लेना है। मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों का मैप से रिलेटेड मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं आज आपके सामने ना 2 मैप लेकर आया हूं। कितना मेरे भाई? 2 मैप लेकर आया हूं। एक वर्ल्ड मैप होगा और एक वर्ल्ड मैप होगा। एक होगा आप लोगों का मॉडल पेपर से रिलेटेड। सर मॉडल पेपर क्यों बता रहे हैं? क्योंकि 2022 का जब आप पेपर उठाकर देखेंगे, अगर आपके पास होगी तो देख लीजिएगा, 2022 के मॉडल पेपर में ना जो मॉडल पेपर में था वही फाइनल एग्जाम में पूछ लिया था मैप का क्वेश्चन। तो मैं मैप में चाहता हूं कि इस बार आप लोगों का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है, 5 क्वेश्चन जो जारी किया गया है, मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझा दूं ताकि आप लोगों के पेपर में अगर कल के एग्जाम में आ जाए तो आप इजीली से कर लेंगे। ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आप लोग किसी भी ऐसे स्टूडेंट्स को हो जो नहीं समझ में आ रहा है, सर लेक्चर 1 भी देखें, लेक्चर 2 भी देखें, फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, देखिए मेरे भाई, तो एक बार कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा, ऐसा तो मेरे पास पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम हॉल घुसने से पहले मैं और एक लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं जहां पे और विस्तार पूर्वक आप लोग समझ सकेंगे। मैं इसी वीडियो में आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश करूंगा। और अगर इंडियन मैप आ जाए ना तो सोचिए बल्ले बल्ले हो जाएगा। क्या इंडियन मैप आ जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। इंडियन मैप कैसे याद करना है बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, समझिएगा। सबसे पहले सर आपके सामने एक क्वेश्चन होगी कि ये प्रदत्त संसार के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाएं। क्या दर्शाना है आपको? देश का नाम। देखिए देश का नाम पूछा जाएगा ना तो बहुत सिंपल है। जब भी देश का नाम पूछा जाएगा मेरे भाई, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। सबसे पहले कनाडा। कनाडा को अगर देखा जाए हम लोग तो रूस के बाद सबसे ज्यादा अगर देखा जाए आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कनाडा आती है। तो सबसे पहले ये हमारा सर मानचित्र है। ये मैं थोड़ा सा मैं मानचित्र आपको दिखाना चाहूंगा। ये हम लोग का सर राशिया है, उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है सर कनाडा। अब हमें इंडिकेट करना है सर यहाँ पे कनाडा। ये पोर्शन जो दिख रहा है मेरे भाई, याद रखें ये जितना भी पोर्शन आपको, सॉरी रेड कलर ले लेते ठीक लगेगा, है ना। चलिए ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, इस सारा का पोर्शन क्या है मेरे भाई, याद रखिएगा एक तरह का क्या है, कनाडा। बस आपको कहीं भी इंडिकेट कर देना है। इंडिकेट करने के बाद यहाँ पे लिख देना है कनाडा। बस आपका 1 मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ए इंडिकेट करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको इंडिकेट करना होगा अंदर में कि आप ए है, बी है, सी है, क्या है, आपको इंडिकेट करना है। और उस तरह उसके बाद आपको कनाडा यहाँ पे लिख देना था। एकदम सिंपल था। देखिए कनाडा यहीं पे था हमारे वर्ल्ड मैप में। यस, ये दिख रहा है या नहीं बताइए? वर्ल्ड मैप में यहीं पे था ना मेरे भाई। ये पूरा पोर्शन क्या है, कनाडा ही तो दिख रहा है आपको। आते हैं सर दूसरा क्वेश्चन में है सर, क्या कहा गया था दूसरा क्वेश्चन में? चीन। और चीन क्या है? अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो भारत है, लेकिन दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला क्या है? चीन। तो चीन क्या होगा? बड़ा सा होगा। चीन पे ले सकते हैं सर आप लोगों को। चीन जो इंडिया का क्या पड़ोसी देश है, बोल सकते हैं या नहीं? तिब्बत पर हमला हो रही है ना, इन दोनों के बीच में झगड़ा हो रही है, तो बोल सकते हैं सर भारत के ठीक बगल में होगा चीन। अब हम लोग देखते हैं सर यहाँ पे वर्ल्ड मैप कहाँ पे है सर? यहाँ पे वर्ल्ड मैप में ये भारत है, तो ये पोर्शन हम लोग पूरा का पूरा, ये पोर्शन हम लोग पूरा का पूरा बोल सकते हैं सर क्या है, तो बोल सकते इसको बी से इंडिकेट करेंगे सर, और इसको लिखेंगे सर चीन। क्या हो जाएगी मेरे भाई? चीन लिखना है। बस इसको लिखेंगे, आपको 1 मार्क्स यहाँ पे, 1 मार्क्स यहाँ, 2 मार्क्स आपको इजीली से यहाँ पे मिल गई है सर। तीसरा मार्क्स कैसे मिलेगी? देखिए मेरे भाई यहाँ पे जो चीन है ना, चीन आप एक बार अच्छी तरह से नजर दौड़ाएंगे तो ये पूरा आपका जो गुलाबी कलर का दिख रहा है मेरे भाई, ये पूरा आपको अच्छी तरह से दिख रहा है चीन। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। जैसा भी फील होगा जो मैं बता रहा हूं, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो एक बार जरूर बता दीजिएगा, ताकि मुझे पता चलेगा ना कि मैं जो समझा रहा हूं समझ में आ रहा है या नहीं। रूस दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश है, तो मतलब बड़ा होना चाहिए। तो रूस कहां है सर? देखिए चाइना के बगल में ऊपर में होगा सर मंगोलिया, मंगोल के ऊपर में होगा रासिया, मंगोल के ऊपर में क्या होगा? रासिया। यह है सर चाइना, चाइना के ऊपर में मंगोलिया, और मंगोलिया के ऊपर में जितना चीज आपको दिख रहा है, ये पोर्शन जहां तक आपको दिख रहा है, ये क्या है बोल सकते हैं सर? ये हम लोगों का क्या है मेरे भाई? ये हम लोगों का क्या हो जाएगी? तो ये है सर रासिया। क्या है? रासिया, जिससे हम लोग बोलते हैं सर रूस। क्या बोलते हैं? प्यार से रूस कहते हैं। और इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे सी नंबर से। क्या कर लेंगे अगर इस तरह से मेरे भाई? अगर क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए तो क्या आप लोग ए बी सी तीनों इंडिकेट कर लेंगे? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बताइए?
टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई, एकदम सिंपल सिंपल मैं बता रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब आते हैं सर सऊदी अरब। सऊदी अरब कहाँ है मेरे भाई? जहां इराक, ईरान, अभी कुछ दिन पहले एक मुसलमान थे ना मेरे भाई जो पैदल हज यात्रा कर रहे थे, तो इराक में जाम लग गया था या ईरान में, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो देखिए वहां पे इराक ईरान कहाँ है, तो मतलब बोल सकते हैं सर जहां पे हमें इराक ईरान दिखेगी वहीं पे सऊदी अरब ठीक उनके आसपास होगी। तो देखते हैं सर इराक ईरान कहाँ है मेरे भाई। ये था भारत का मैप है, भारत से हम लोग पैदल चलते चलते हम लोग देखेंगे सर यहाँ पे हम लोग का सऊदी अरब आ रहा है। देखिए यहाँ पे इराक है मेरे भाई, यहाँ जॉर्डन है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे पता नहीं क्या है, यहाँ पे सऊदी अरब है। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है, ये क्या है? सऊदी अरब है। क्या है मेरे भाई? सऊदी अरब है। ये जो पोर्शन आप लोगों को इजीली से यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे तो हम देखते हैं मेरा, बस याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे सऊदी अरब होगी। इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से करना है। और ये सर हम लोग इंडिकेट करेंगे डी, और इसको हम लोग लिखेंगे सऊदी अरब। क्या लिखेंगे? सऊदी अरब। बस आपको इस तरह से लिख देना है मेरे भाई, आपको 4 मार्क्स यहाँ पे क्लियर हो गई है। क्या हो गया मेरे भाई? सही इंडिकेट किए हैं ना, एक बार देख लेते हैं। ये है सर हम लोगों का पोर्शन, कहाँ गया सर मेरा पोर्शन? यहाँ पे। तो ठीक है, हम लोगों का पाकिस्तान का बगल में इराक हो, सऊदी अरब होती है, हमारा पाकिस्तान है। ठीक है सर, ये डी नंबर भी हम लोगों का क्लियर हो चुका है। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है मेरे भाई? जल्दी से बता दीजिए कि सर हम लोग को समझ में आ गया होगा। ये हम लोग का सर कनाडा है, कनाडा दिख रहा है आप लोगों को। इसके बाद हम लोग इंडिकेट किए सर चीन, चीन के बाद हम लोग रूस, रूस के बाद सऊदी अरब। एक देश और छूट गया सर, देश नहीं है, क्या है? कोलकाता। अब सभी को पता है सर कोलकाता कहाँ है? भारत में। इसको देखना ही नहीं है, भारत में है तो मतलब भारत में हम लोग कहीं भी इंडिकेट कर सकते हैं, जहां मन करे आपको वहां पे जाकर आप इंडिकेट कर दीजिए। जैसे मैं मान लेता हूं भारत का मैप है मेरे, अगर मुझे एग्जैक्ट पता है कि कोलकाता कहाँ, पश्चिम बंगाल में होगी, तो पश्चिम बंगाल कहाँ होगी, इस तरह से होगी यहाँ पे। तो लिख देंगे सर यहाँ पे ई नंबर दे देंगे सर यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे कोलकाता। बस हो जाएगा सर, याद रखिएगा क्या लिखेंगे? कोलकाता। बस आपको इतना लिख देना है, आपको इजीली से यहाँ पे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। क्या मेरे भाई अगर इस तरह से आपके पेपर में आप क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लेंगे? एक बार बता दीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि इसके पीछे ना बहुत मेहनत लगा हुआ है। इस कारण से मैं बोल रहा हूं कि आप लोगों के लिए मेरे जान कुर्बान है मेरे भाई। बस आप लोग हमारे साथ रहें, तो हमारे साथ रहेगी तो हमारे झारखंड की एजुकेशन सिस्टम जरूर बदलेगी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली से सॉल्व कर लेंगे। एक बार हाँ कहें, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, वर्ल्ड मैप का हो, इंडियन मैप का हो, एक बार देख लीजिए, इस तरह से कर लेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर ना आप लोगों को ना आप 2 लेकर चलना चाहता हूं। यह है सर आपका मॉडल पेपर। ठीक है, ये मॉडल पेपर से रिलेटेड आपके पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो बहुत आसान है। देखिए अलास्का, मैक्सिको के खाड़ी, जापान। देखिए मैक्सिको के खाड़ी मतलब ये मत समझिए कि ये सागर है, नहीं। ठीक है, जापान तो इजी है। केप टाउन कहाँ है? केप टाउन आपको पता होना चाहिए। सऊदी अरब, सॉरी आपका साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का क्या है? कैपिटल है, मतलब राजधानी। जैसे भारत का राजधानी न्यू दिल्ली है, ठीक इसी तरह से सऊदी अरब कहाँ है? तो बोल सकते, सॉरी सऊदी अरब बोल रहे हैं सर, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का राजधानी क्या है? केप टाउन। ठीक है, भारत का, अब भारत मुंबई में होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक मैप दिखाता हूं। सबसे पहले मैं कोशिश करता हूं एक मैप दिखाने। चलिए मेरे भाई, एक मैप है मेरे भाई। ठीक है, सबसे पहले क्या क्या कहा गया, सबसे पहले मैं इंडिकेट करना चाहूंगा। कौन सा कलर लूं? अब ब्लैक कलर दिखेगा, चलिए देख देते हैं सर। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ना आपसे मुंबई कहाँ है सर? इंडिया में। ये पता चल गया कि इंडिया में होगा। चलिए मेरा भाई, इंडिया में पता चल गया। एक था सर केप टाउन। केप टाउन क्या है सर? सऊदी, फिर सऊदी अरब बोल रहे हैं, साउथ अफ्रीका। केप टाउन कहाँ है? साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका क्या है पता है मेरा भाई? कॉन्टिनेंट है। क्या है? कॉन्टिनेंट है, जैसे एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, साउथ अफ्रीका, क्या है? कॉन्टिनेंट है। देखिए मेरे भाई, साउथ अफ्रीका एकदम वर्ल्ड मैप के इंड पोजीशन में होगा। तो इसको हम लोग इंडिकेट कर लेते हैं एक बार। ये इंड पोजीशन पे, एकदम इंड पोजीशन पे क्या होगी मेरे भाई? तो यहाँ पे बोलेंगे मेरे भाई, ये हो जाएगी साउथ अफ्रीका। क्या हो जाएगी? साउथ अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पे आपको इंडिकेट करना है, क्या हो जाएगी? साउथ अफ्रीका। और ये जो हम लोग का मुंबई, यहाँ पे क्या कहा गया था? मुंबई। तो मुंबई कहाँ पे होगी सर? एकदम याद रखिएगा, महाराष्ट्र के पास होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मुंबई। क्या लिख लेंगे ना मेरे भाई? इस तरह से आगे तो क्वेश्चन, इसको हम लोग नाम देते हैं सर ई। ठीक है, अब आते हैं सर यहाँ पे मुंबई लिख लिए हम लोग ई नंबर में। हम लोग केप टाउन जो था सर ये डी नंबर का था, इसको हम लोग डी नंबर दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है सर एक क्वेश्चन और। क्या है सर? क्वेश्चन है सर अलास्का। अब हमें यहाँ पे वर्ल्ड मैप में ना हमें ढूंढना होगा कि अलास्का एक्चुअली है कहाँ पे, अलास्का कहाँ पे है। तो देखिए अलास्का वहां पे होगी जहां पे यूएसए होगा। क्या? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो कनाडा का बगल में देखिए यहाँ पे अमेरिका आपको दिख रहा होगा। तो अलास्का ठीक इसी का आसपास होगी, आपको ढूंढना है अलास्का। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? अलास्का लिख रहा है क्या? नहीं, अलास्का लिखा हुआ है। यस या नो बताइए मेरे भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है या नहीं? अलास्का आपको मिल गया सर। अलास्का कहाँ पे स्थित है? तो एकदम वर्ल्ड मैप के लेफ्ट हैंड की तरफ से एकदम लास्ट पोजीशन पे। तो हम लोग भी लास्ट पोजीशन पे सर इंडिकेट करते हैं, एकदम लास्ट पोजीशन पे है सर। एक बार मैं फिर से दिखाता हूं, एक बार लेफ्ट पोजीशन है सर हम लोग का कनाडा का ठीक ऑपोजिट साइड में। तो ये तो सर हम लोग का कनाडा हो गई है,
यस या नो, बताएं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं सिर्फ बता रहा हूँ आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। एक बार जल्दी से बताएं मेरे भाई कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, एक बार जल्दी से बता दीजिए सर। अगर समझ में आ रहा होगा तो मुझे पता चलेगा ना कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए वो आप लोगों को फल इसको मिल रहा है। ठीक है, तो एकदम लास्ट पोजीशन में दिखना है सर। लास्ट पोजीशन हमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो बोल सकते हैं सर ये क्या है सर, अलास्का। क्या हो जाएगी, अलास्का। क्या हो जाएगा मेरे भाई, अलास्का। ठीक है, अगला देखते हैं सर, ये भी हम लोग को हो गया, अलास्का भी हो गया। अब आते हैं सर मैक्सिको की खाड़ी, क्या, गल्फ ऑफ मैक्सिको। क्या आएंगे, मैक्सिको की खाड़ी। प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया मैक्सिको की खाड़ी, है ना, यहाँ पे जो आपसे पूछा गया था मैक्सिको की खाड़ी। तो बी नंबर में आते हैं सर मैक्सिको खाड़ी। जाने से पहले मैं बता दूं मैक्सिको की खाड़ी कहाँ पे, अमेरिका के ठीक जस्ट नीचे पे। तो अमेरिका के जस्ट नीचे पे हम लोग को दिख रहा है सर ये मैक्सिको की खाड़ी, दिख रहा है या नहीं। तो देखिए सर अमेरिका है, अमेरिका के जस्ट नीचे में हम लोग को देखना है मैक्सिको की खाड़ी। यस या नो, तो ये है सर हम लोग का मैक्सिको की खाड़ी। क्या है मेरे भाई, ये है हम लोग का मैक्सिको खाड़ी। यहां पे आपको इंडिकेट करना है, लिखना है मैक्सिको। क्या लिखना है मेरे भाई, मैक्सिको की खाड़ी। क्या लिखना है, मैक्सिको की खाड़ी लिख देना है, बस आपका हो जाएगा। पहला हम लोग क्लियर, दूसरा क्लियर, तीसरा चौथा क्लियर। एक बचा हुआ है सर अभी भी, कौन सा बचा हुआ है थोड़ा सा देख लेते हैं। जापान। जापान तो एकदम सिंपल है, क्यों भाई, क्योंकि कल ही मैं जापान आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। यहाँ पे आप लोगों का जापान है या नहीं, एक बार बताइए, यहाँ पे जापान है या नहीं। पोजीशन पे देखिए क्या यहाँ पे जापान है या नहीं। तो जापान एकदम लास्ट पोजीशन पे, याद रखिएगा वर्ल्ड मैप में। कहाँ पे लास्ट पोजीशन, कहाँ पे हो मेरे भाई, याद रखिए ठीक चाइना के बगल के आसपास में होगी चाइना का। ये पूरा पोर्शन चाइना का है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं सर ये हम लोग का क्या हो जाएगी। तो बताएंगे सर ये आ जाएगा हम लोग का, क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो बताएंगे सर ये होगा हम लोग का जापान। क्या हो जाएगा, जापान। क्या हो जाएगा मेरे भाई, जापान। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यस या नो। अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कर लेंगे। हम उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग अब कर लेंगे। तो इसको हम लोग जापान दे देते हैं इस जगह पे, जापान। ठीक है, जापान। बस हम लोग को इस तरह से इंडिकेट कर देना है और नंबरिंग में मिस नहीं करना। जैसे ई नंबर है, डी नंबर है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। आपका अलास्का पहला पूछा गया सर, अलास्का ए नंबर में होगी। ठीक है, शायद ये बी नंबर में होगा, एक बार देख लीजिएगा। इस तरह से जब आप सही बनाएंगे वर्ल्ड मैप में, कोशिश कीजिएगा फर्स्ट अटेम्प्ट पे पेंसिल से बनाने के लिए। लेकिन एक बात मैं बता दूं आप लोग, पेंसिल से बनाते समय आप उसको मिटा सकते हैं, लेकिन अगर कलम से बना रहे हैं, पेन से बना रहे हैं और कोई कहीं मिस्टेक हो गया तो फिर आपको मिस्टेक करेंगे ना, फिर ओवर राइटिंग हो जाएगा, तो फिर मार्क्स कट जाएगी। तो कोशिश कीजिएगा कि वर्ल्ड मैप को बनाते समय पेंसिल का प्रयोग करें। क्या करें, घर से ही आप लोग पेंसिल कॉपी लेकर चले जाए, मतलब कॉपी नहीं ले जाना है, पेंसिल ले जाना है। ठीक है, और इस तरह से जब भी आपको पेपर मिलेगी ना, वहां पर आपका नाम, रोल नंबर, रोल कोड, मोबाइल नंबर एकदम आपको डाल देना है। ऐसा टीचर आपको कहेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिलाने के लिए बोल रहा हूं, आपको कर देना है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि आप लोगों को दोनों वर्ल्ड मैप समझ में आ गया होगा। अगर भारत के बारे में आ जाए तो एकदम सिंपल सा है, मैक्सिको की खाड़ी में बता दिया हूं, एकदम याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका के सामने आसपास है। उसके बाद अलास्का भी बता दिया हूं। उसके बाद आपका साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन है सर, मुंबई भारत में है, जापान तो आपको दिख ही रहा है। अब आते हैं ना थोड़ा सा इंडियन मैप में, क्या अगर इंडियन मैप में आ जाए तो देखिए मेरे भाई, इंडियन मैप से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आए तो सोचिए कि आपका तकदीर ठीक है कि आपका वर्ल्ड मैप नहीं बल्कि इंडियन मैप पूछा गया है। बहुत सिंपल है मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा वर्ल्ड मैप में समझिएगा। आपसे कहेगा क्वेश्चन मेरे भाई, क्या इसको समझना बहुत जरूरी है। एक बार मैं बता दूं आप लोगों को, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा ना कि भारत में भारत के 4 प्रमुख उद्योगों के नाम लिखे जो सबसे बड़ा उद्योग है। याद रखिएगा 4 उद्योग, जैसे एक होता है ना सर मेरे भाई, एक होता है सर बोकारो। क्या हो जाएगा, बोकारो स्टील प्लांट। बुखारो होता है ना, बोकारो होता है मेरे भाई, बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, उसके बाद एक हो जाएगा सर हम लोग का बोकारो स्टील प्लांट के बाद एक हो जाएगा भिलाई। क्या हो जाएगी, भिलाई स्टील प्लांट। ठीक है, एक हो जाएगा सर राउल केला। क्या हो जाएगा, राउल केला स्टील प्लांट। ठीक है, इस तरह से आपसे दर्शाने के लिए कहेंगे। और इसके बाद और एक आपसे पूछा जाएगा, जैसे मान के चलिए सर पूछा गया आपसे क्या, दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये ना आपको इंडिकेट करना होगा। अभी जैसे स्टूडेंट्स इसको देखते हैं ना, चौंक जाते, क्या भाई चौंक जाता है, सर ये तो हम कभी पढ़े ही नहीं वर्ल्ड इंडियन मैप में। नहीं मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली है कहां पे। ये आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली देखिए ये जो हम लोग का बोकारो है ये कहां पे है, तो आपको पता होना चाहिए झारखंड में है। क्या है, झारखंड में है। तो बस आपको जहां पे झारखंड का मैप दिखेगी वहीं से आपको इंडिकेट कर देना है और आपको खींच के यहां पे लिख देना है आपको बोकारो। बस इतना सिंपल सा है, बोकारो। उसके बाद भिलाई स्टील प्लांट राउरकेला का है, उड़ीसा में। तो देखिए यहाँ पे उड़ीसा का है, तो देखिए आप सभी को पता है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार एकदम सटा सटी है या नहीं। तो बहुत सिंपल है, पश्चिम बंगाल में सटा सटी है हम लोग का। तो भिलाई स्टील प्लांट देखिए सबसे पहले राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में। तो इस तरह से आपको इंडिकेट करना है और आपको यहाँ पे लिख देना है राउरकेला स्टील प्लांट। क्या लिखना है,
राउरकेला स्टील प्लांट लिख दिए। उसके बाद सर दुर्गापुर, सर दुर्गापुर कहाँ पे आते हैं तो पश्चिम बंगाल में, याद रखिए कहाँ पे आते हैं सर दुर्गापुर। अगर दुर्गापुर की मैं बात करूँ तो पश्चिम बंगाल में आते हैं। सर ये हम लोग पूरा पोर्शन दिख रहा है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में कहीं भी हम लोग लिख देते हैं दुर्गापुर। क्या लिख देते हैं मेरे भाई, दुर्गापुर, ठीक है। और एक आता है सर भिलाई स्टील प्लांट जो छत्तीसगढ़ में है। देखिए छत्तीसगढ़ पोर्शन जो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये पोर्शन ये बिल्कुल क्या है छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पे खींच के आपको कर देना है, क्या कर देना है मेरे भाई, भिलाई। क्या लिखना है, भिलाई, याद रखिएगा भिलाई स्टील प्लांट। क्या आप लोग कर लेंगे। बाकी आप लोगों को सबसे पहले ऊपर में देखना कश्मीर। अगर आपको कश्मीर इंडिकेट करने के लिए कहा जाए सबसे ऊपर में कश्मीर, कश्मीर के नीचे बर्फीला एरिया हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बगल में पंजाब, पंजाब के बगल में उत्तरांचल या उत्तराखंड, उत्तराखंड के नीचे याद रखिएगा आपका मिल जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश पंजाब के ठीक नीचे होगा सर हरियाणा, हरियाणा के ठीक नीचे सर राजस्थान जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद आगे सर गुजरात, मोदी का जगह है सर यहाँ पे। राजस्थान के नीचे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के नीचे छत्तीसगढ़, इस सीक्वेंस से आना है। क्या मेरे भाई, सीक्वेंस से आना है एकदम, ठीक है, एकदम सीक्वेंस से आना है आप लोगों को, ठीक है। और 7 वाहिनियां का आप लोग नाम सुने ना, आपका आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, 1 2 3 4 5 6, पश्चिम बंगाल और एक कौन है जगह सर यहाँ पे, मेघालय। ये 6 बहनें हैं, 6 बहनियां मतलब समझते हैं ना। 7 सिस्टर के नाम से किन किन राज्यों को जाना जाता है तो बताएंगे सर, क्या हो जाएगी, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, आसाम, नागालैंड और वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इस तरह से आप इंडिकेट कर लेंगे, हमें पूरा यकीन है। तमिलनाडु, कर्नाटक, देखिए गोवा सबसे छोटा है, गोवा सबसे छोटा दिख रहा है, महाराष्ट्र याद रखा है दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगी तो आप लोग इंडिकेट कर लेंगे। तो मैप 2 आपको देखने के बाद कैसा अंदर से फील हो रही है कि आप अगर इस तरह से आपका सॉल्यूशन करने के लिए एग्जामिनर में आ जाए, एग्जाम हॉल में आ जाए तो आप लोग कर लेंगे ना, एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।